देखो ये सैंपल कंटेन्स 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई। हाफ लाइफ दे रखी है आपको 2 आवर एंड 1 आवर। न्यूक्लियस एक्स डिकेज इनटू वाई एंड वाई इनटू जेड। चलो तो यहाँ पर लेमडा 1 लेमडा 2 दे दिया बेसिकली आपको सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। T equal to 0 the activities of the components x and y in the sample were equal। अब इनिशियली कोई नंबर नहीं दिया आपको कोई भी, इसने जस्ट बता दिया कि एक्टिविटीज t इक्वल टू 0 पर दोनों की बराबर थी। तो एक्टिविटीज का मतलब हमेशा होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये दोनों के बराबर है। ठीक है ना, बढ़ने की रेट इन्वॉल्व नहीं है इसमें। एक्टिविटी का मतलब किसी भी एलिमेंट की या रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी का मतलब है उस इंस्टेंट पर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो इसने आपको इनिशियल एक्स और वाई देने की जगह इस बार आपको क्या दे दिया, एक्टिविटी बराबर है टी इक्वल टू 0 पर। तो क्या करेंगे आप करेंगे लेमडा 1 एन एक्स नॉट इज इक्वल टू लेमडा 2 एन वाई नॉट, ऐसे लिख देंगे वेयर एन एक्स नॉट एंड एन वाई नॉट आर द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है बात सबको? तो ये इनिशियल कंडीशन दे दी इसने। मतलब वाई नॉट 0 नहीं है, नहीं तो उसकी एक्टिविटी एक्स के बराबर कैसे रहती, तो वो वाले डायरेक्ट फार्मूले नहीं लगेंगे। ठीक है। बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग वही रहेगी, बट वहां जो कांस्टेंट आता था उसकी वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। ठीक है। चलिए तो आपको वही निकालना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ वाई एट टी इक्वल्स टू 4 आवर टू एट टी इक्वल टू 0। मतलब वाई का नंबर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होना जरूरी है। ठीक है। तो करिए, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, 3-4 बार अगर कर ली जाए तो गलती होना के चांस खत्म हो जाते हैं। तो इसके बढ़ने की रेट कितनी है, लेमडा 1 इंटू एन एक्स माइनस लेमडा 2 एन वाई। एन एक्स की जगह डायरेक्ट रख देंगे एन एक्स नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा 1 इंटू टी। फिर वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर लेमडा 2 इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर ले जाके। तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है। और फिर इस आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना, ये क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही बन गया यू इन टू वी का फार्मूला बन जाएगा। देखो इसका मल्टी एन वाई, इसको एज इट इज, इसका डिफरेंशियल, फिर ये एज इट इज, इसका डिफरेंशियल। ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो तो ये बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन में आप कर ही सकते हैं। ठीक है। ई रेस टू पावर एक्स का प्लस कांस्टेंट लगा। अब t इक्वल टू 0 पर एन वाई की वैल्यू 0 ना होके कुछ एन वाई नॉट है वो यहाँ पर रख ली मैंने। ठीक है। आगे सॉल्व कर लिया तो ये कांस्टेंट निकल के आ गया। तो एक बार ये 2-3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन लगातार हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पर, एक बार खुद से लिख लें ढंग से। ठीक है। तो आप हमेशा करने लायक हो जाएंगे इनको। तो सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू उठा के वापस इसमें रख दो। ठीक है। तो आपका देखो ये आ गया एन वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब आप इसमें ये रिलेशन आपको शुरू में गिवन था इनिशियल कंडीशन से। ठीक है। तो वो आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। तो एन एक्स नॉट की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एन वाई नॉट की टर्म में। तो ये एन वाई अपॉन एन वाई नॉट का रेशियो मेरे पास निकल के आ जाएगा बिल्कुल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि टी इक्वल्स टू 4 आवर पे ये रेशियो पूछा था, तो वैल्यू रिप्लेस कर दो। ठीक है ना। अब आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो। बट इतने बड़े क्वेश्चन ऐसा नहीं बेटा एडवांस में नहीं आते, आते हैं बहुत बड़े बड़े भी आते हैं। 20 में तो इतने बड़े बड़े आए हैं पूछो, 3-3 पेज लग गए क्वेश्चन करने। ऐसे क्वेश्चन भी एडवांस में है। ठीक है। इस बार सब कुछ लाइट रहा है तो इस बार तो मेंस का तरह पेपर आया एडवांस का। ठीक है। बट हर बार ऐसा है ऐसा जरूरी नहीं है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ सकती है एडवांस के पेपर में डेफिनेटली। ठीक है। तो आपने टी इज इक्वल टू 4 रख दिया इसमें, तो बस आपका फिर सिंपल सॉल्यूशन के बाद 7/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल वही है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था, बट ध्यान रखिए मैंने डिफरेंस बता दिया कहाँ चेंजेस आ सकते हैं कि इसमें बी 0 नहीं है इनिशियल। ठीक है ना। बी कुछ था वो डायरेक्टली भी नहीं दिया था, उसकी जगह क्या दी थी आपको, दोनों की एक्टिविटी इक्वल करनी थी। तो फिर आपने एन एक्स नॉट को एन वाई नॉट की तरह टर्म में इस इक्वेशन से लिख लिया था। बाकी प्रोसेस बिल्कुल वैसी है। इस कांस्टेंट सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो ध्यान से निकालेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपका एन वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के टी इज इक्वल टू 4 आवर डाल के रेशियो आ जाएगा टी टाइम पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वाई, एंड टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाई। एक बार चेक कर लेंगे, देखा आंसर आप मिला पाते हैं क्या, बिना देखे करना जब भी करो। ठीक है। फिर चेक करो आंसर मैच करता है क्या।